हेलो गाइज, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बनकेवरा भाग 1 की जो कविता है झारखंड वंदना, तो झारखंड वंदना का भावार्थ आपके सामने लेकर आ रहा हूं। झारखंड वंदना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कविता होने वाली है, क्योंकि झारखंड वंदना सिर्फ ये नागपुरी का ही सिलेबस नहीं कवर कर रहा है, बल्कि झारखंड ज्योग्राफी के भी जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो झारखंड ज्योग्राफी जो पढ़ना है उसके भी कुछ पार्ट को ये कवर करता है। तो मैं आज की इस वीडियो में कोशिश किया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं झारखंड वंदना के माध्यम से आपके सामने रख सकूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड वंदना के जो कवि हैं उनका नाम है मृत्युंजय नाथ शर्मा। तो मृत्युंजय नाथ शर्मा अपनी कविता के माध्यम से झारखंड की प्राकृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक विरासत का वर्णन कर रहे हैं और इस कविता में कहते हैं कि झारखंड प्रदेश परे हीरा मणि मोती बरे, झकमक करे घरे घरे जय जय नागपुरे। ए भाई पारस नाथे पारस के पहाड़े रे जय जय नागपुरे। तो इस छंद का अर्थ है, कवि कहना चाह रहे हैं कि झारखंड प्रदेश में हीरा मणि मोती बरे, बरे का मतलब होता है रोशनी करना, रोशन करना। झारखंड में कहा जाता है, कहते हैं लोग घर में, कि ढिबरी बरे, लालटेन बरे, आइग बरे। ठीक है, तो बरे का मतलब होता है रोशनी होना, रोशन करना। ठीक है, तो इस लाइन का अर्थ है कि झारखंड प्रदेश परे हीरा मणि मोती बरे। तो झारखंड प्रदेश में हीरा मणि मोती है, ये रोशनी कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। अगली लाइन है कि झकमक करे घरे घरे जय जय नागपुरे। जिस तरह से हर घर घर जो है झारखंड का वो झकमक कर रहा है, रोशनी कर रहा है, तो इसी तरह से नागपुर की जयकार हो, जय जय नागपुरी। अगली लाइन है, ए भाई पारस नाथे पारस के पहाड़े रे जय जय नागपुरे। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि झारखंड में पारस का पहाड़े है। पारस क्या होता है? पारस एक कीमती पत्थर होता है और किंवदंती है, ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि पारस को अगर आप लोहे में रख दें, पारस के पत्थर को लोहे में रख दें और रात भर छोड़ दें, तो वो लोहा जो है वो सोने में बदल जाता है। ऐसा किंवदंती, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब पारसनाथ पहाड़ के बारे में कभी बतला रहे हैं कि पारसनाथ का पहाड़ है। देखिए, पारसनाथ की पहाड़ गिरिडीह में स्थित है। झारखंड के गिरिडीह जिला में पारसनाथ की पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है। ठीक है, इसे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। ठीक है, ये जैन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही प्रमुख और पवित्र स्थल है। और जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, तो वो यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या किए थे, तो इसीलिए इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ, पार्श्वनाथ पहाड़ी या फिर पारसनाथ पहाड़ी है। तो ये था पारसनाथ पहाड़ी से कुछ फैक्ट। अगली पंक्ति है, नागवंश अवतरे फणी नरवरे, सुतियांबे गढ़े मुढ़हरे रे जय जय नागपुरे। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि नागवंश अवतरे मतलब कि झारखंड की धरती पर नागवंशों का शासन था और फणी मुकुट राय जो थे वो इसके राजा थे। सुतियांबे गढ़े मतलब कि सुतियांबे नामक स्थान पर इनका गढ़ था। गढ़ था मतलब कि राजधानी थी। वर्तमान में सुतियांबे जो है वो पिठोरिया के आसपास का क्षेत्र है। रांची पिठोरिया के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वही सुतियांबे कहा जाता था, उसको सुतियांबे कहा जाता था पहले। ठीक है, मुढ़हरे, देखिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ है मुढ़हरे रे। मुढ़हरे एक पहाड़ का नाम है। देखिए, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी, बीपीएससी की तैयारी, जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो पहाड़ों का वर्गीकरण जो किया जाता है उसमें से एक पहाड़ होता है घुमावदार पहाड़। तो घुमावदार को यहाँ कहा जाता है मुढ़र। तो झारखंड में 3 जगह पे मुढ़र पहाड़ है। एक है आपका सुतियांबे यानी कि पिठोरिया के आसपास का इलाका, दूसरा खुखरा। खुखरा आपका बेड़ो के आसपास का इलाका जो है उसको खुखरा प्रदेश कहा जाता था। झारखंड की राजधानी रांची और रांची का जो प्रखंड है बेरो, तो बेरो प्रखंड के आसपास का जो इलाका है उसको खुखरा कहा जाता था। और तीसरा है नगर। नगर कहाँ है? सिसई में है। गुमला में एक ब्लॉक है, गुमला डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक है सिसई। तो सिसई, खुखरा और सितियांबे, ये 3 जगह पे मुढ़हर पहाड़ पाया जाता है। मुढ़हर पहाड़ भी काफ़ी पवित्र स्थल माना जाता है। बच्चों का मुंडन वहाँ पर कराया जाता है और अन्य धार्मिक कार्य जो हैं मुढ़हर का पहाड़ में पूरा किया जाता है। अगली पंक्ति है, रामगढ़ रामनगरे राम रेखा धाम परे, रामचंद्र प्रभु लीला करे रे जय जय नागपुरे। तो इस छंद का भावार्थ है
कि झारखंड में राम नाम की बहुत महिमा है और राम के नाम का रामगढ़, रामनगर और राम रेखा धाम है। ऐसा लगता है जैसे प्रभु श्री राम यहाँ लीला कर रहे हैं। तो ऐसे नागपुर की मैं वंदना करता हूँ। जय जय नागपुरे। अगली पंक्ति है, जगन्नाथ परे विश्वनाथ साही ठाकुरे, गणपत भिकारी सहकारे रे, जय जय नागपुरे। अब कवि इस पंक्ति में झारखंड के जो वीर सपूत हुए हैं उनका वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जगन्नाथपुर जगह है जहाँ जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है। पहले तो जगन्नाथपुर नामक का एक जगह है, तो जगन्नाथपुर का जो जगह है, तो जगन्नाथपुर नामक जो जगह है वहीं पे जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बना हुआ है। अच्छा, अब इस जगन्नाथ स्वामी का मंदिर किसने बनवाया था? ठाकुर एनी शाह ने बनवाया था। और कब बनवाया था? तो 1691 ईस्वी में बनवाया था। आगे है कि विश्वनाथ शाही ठाकुर के बारे में कवि बतला रहे हैं कि उनके सलाहकार थे गणपत और भिखारी। देखिए, गणपत राय और शेख भिखारी जो थे, और एक और हैं टिकैत उमराव। तो ये तीन जो वो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारतवर्ष में, जिसको अंग्रेज लोग क्या कहता है? सिपाही म्यूटिनी कहता है, सैनिक विद्रोह। आप लोग पढ़े होंगे सैनिक विद्रोह, लेकिन फैक्ट में वो क्या था? भारतीय इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो, ठीक है, जिसमें झारखंड के विश्वनाथ शाहदेव, गणपत राय और शेख भिखारी, टिकैत उमराव, इस तरह के जो स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें भाग लिया था और उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। ठीक है, झारखंड वंदना में कवि इनका वर्णन कर रहे हैं। अगली पंक्ति है, कोयल कारो शंखा तीरे, सोन रेखा दामोदरे, छिन माया माता के मंदिर रे, जय जय नागपुरे। ए भाई लुगु गिरी गगारी पै नारे रे, जय जय नागपुरे। तो कवि इसमें बतला रहे हैं कि कोयल, कारो, शंख, स्वर्ण रेखा और दामोदर ये प्रमुख नदियां हैं झारखंड की। ठीक है, फिर छिन्न माया माता का मंदिर के बारे में बतला रहे हैं कवि। छिन्न माया माता का जो मंदिर है उसी को हम लोग रजरप्पा मंदिर कहते हैं, जो कि रामगढ़ जिले में स्थित है। और ये किस नदी के संगम पे स्थित है? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये दामोदर और भेड़ा नदी, दामोदर और भैरव नदी को ही यहाँ लोग लोकल भाषा में भेड़ा नदी कहते हैं। ठीक है, तो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पे ही रजरप्पा मंदिर है। रजरप्पा में किस देवी माँ का मूर्ति है? छिन्न माया माता का मंदिर है। ठीक है, तो छिन्न माया माता का मंदिर कहाँ है? तो रजरप्पा में। ठीक है, रजरप्पा कहाँ है? तो रामगढ़ में है। किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पे अवस्थित है। ठीक है, आगे है, ए भाई लुगु गिरी गगारी पै नारे रे। इसमें देखिए कवि कह रहे हैं कि ए भाई लुगु गिरी, लुगु बुरु पहाड़ी होती है, गिरी का मतलब होता है पहाड़। ठीक है, तो लुगु बुरु करके एक देवता होते हैं। लुगु बुरु संथाल में पहाड़ को कहा जाता है, पहाड़ों के देवता को लुगु बुरु कहा जाता है संथाल में। ठीक है, तो लुगु बुरु पहाड़ी है, वो कहाँ है? तो लुगु बुरु पहाड़ी जो है आपका, वो बोकारो गोमिया के आसपास के पहाड़ की जो श्रृंखला है उसको बोला जाता है लुगु गिरी की पहाड़ी। और गगारी पैनारे, गगारी एक नदी है, वहीं पर एक गगारी नदी है जो पैनारे मतलब कि इस लुगु बुरु पहाड़ी का पै मतलब कि पैर को धोती है। ठीक है, मतलब लुगु बुरु पहाड़ी श्रृंखला जो है वहां पर गगारी नदी बहती है, अभी ये कह रहे हैं गगारी पैनारे रे। ठीक है, अगली पंक्ति है, लक्ष्मी नारायण बंसीधरे, बिजुलिया गुड़ू परे, मदन मोहन बोड़िया रे, जय जय नागपुरे। ए भाई ठाकुर गावे भवानी शंकर रे, जय जय नागपुरे। तो कवि यहाँ पर झारखंड के जो मंदिर हैं उन मंदिरों का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण, वंशीधर, बिजुलिया, और बिजुलियों के पास ही है गुड़ू बाजपुर, यहाँ पर प्रमुख स्थल हैं जहाँ के मंदिर हैं वो काफ़ी फेमस हैं। मदन मोहन बोड़िया, बोड़िया कहाँ पर है? कांके के आसपास का जो इलाका है उसको बोड़िया कहते हैं। वहाँ का जो मदन मोहन मंदिर है उसका जिक्र किया जा रहा है। और जय जय नागपुरे, और जहाँ की धरती में ऐसे ऐसे मंदिर हों, जहाँ के लोग इतने पवित्र हों, उन लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी मैं जय जयकार करता हूँ। ए भाई ठाकुर गाँवे, मतलब कि यहाँ पर बोल रहे हैं ए भाई ठाकुर गाँवे नाम का एक गाँवे है जिसमें कि भवानी शंकर मंदिर है। तो ऐसे जगन्नाथ, ऐसे नागपुर की मैं जयकार करता हूँ। ठीक है, अगली पंक्ति है, हुंड्रू गौतम धारे, दसम कर निर्झरे, हनुमान अंजनी नगरे रे, जय जय नागपुरे। ए भाई टांगी नाथ त्रिशूल सहारे रे, जय जय नागपुरे। कवि यहाँ पर
हुंडरू, गौतम धारा, दसम फॉल जो हैं जलप्रपात जो हैं झारखंड के जो जलप्रपात, निर्झरे मतलब कि जो अमर है, अजर अमर है, ठीक है, उसको निर्झरा कहते हैं, ठीक है। जो नदी नदी है उसको निर्झरा कहते हैं, वैसी नदी जो कभी ना सूखती हो, ठीक है। तो यहाँ का जो हुंडरू फॉल है, गौतम धारा यानी कि जोन्हा फॉल है, दसम फॉल है, उसके बारे में कवि बतला रहे हैं। और आगे की लाइन में कह रहे हैं कि हनुमान अंजनी नगरे रे जय जय नागपुरे। अंजना हनुमान जी की माता का नाम है और अंजन धाम कहाँ है, तो गुमला जिले से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, अंजन धाम, ठीक है। तो अंजनी नगरी है मतलब कि अंजन धाम है, अंजनी नगर, उसके बारे में कवि बतला रहे हैं। आगे कह रहे हैं, ए भाई टांगी नाथ त्रिशूल सहारे रे। देखिए टांगी नाथ धाम भी झारखंड के गुमला जिला में है। कहते हैं यह टांगी जो है वो भगवान परशुराम का है। विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान राम शिव जी की धनुष को तोड़ते हैं और सीता जी के साथ विवाह रचाते हैं, तो उस समय परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं और परशुराम और लक्ष्मण जी का काफ़ी विवाद होता है। तो उसके बाद वो गुस्से में मुंड प्रदेश की ओर आते हैं, ऐसे जिक्र है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड प्रदेश कहा जाता था। झारखंड को अलग अलग समय पे अलग अलग नामों से बतलाया गया है। तो विष्णु पुराण के अनुसार, वायु पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार झारखंड को मुंड प्रदेश कहा जाता था। मुगल कालीन के अनुसार झारखंड को खुखरा प्रदेश कहा जाता था। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। परशुराम जो हैं वो क्रोधित होकर इधर मुंड प्रदेश की ओर आते हैं और गुस्से से अपना फरसा नीचे की ओर पटकते हैं, ठीक है, और वो फरसा गड़ जाता है। तो फरसा को यहाँ झारखंड में टांगी कहा जाता है, ठीक है। तो उसी को, इसी के नाम पे पड़ गया है एक जगह का नाम टांगी धाम। वो बहुत पवित्र स्थल है, सावन के महीने में तो लोग वहाँ जरूर से जरूर जाते हैं। और टांगी जो है, जो फरसा जो है वो लोहे का बना हुआ है और आप सोचिए कई वर्षों पुराना है, वो कई वर्षों पुराना है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगा हुआ, वो रस्ट फ्री है, ठीक है। तो टांगी नाथ जैसा धाम है और त्रिशूल के सहारे यहाँ पर, और भगवान शिव की भी यहाँ पर पूजा की जाती है, भगवान शिव का त्रिशूल भी यहाँ पर गड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ रहस्यमयी चीज है झारखंड प्रदेश में। अगली पंक्ति है, देवी जी देवड़ी प्यारे प्यारे, हापा मुनि महामायेश्वरे, मछिंदर हीरा के भंडार रे जय जय नागपुरे। ए भाई रांची के पहाड़ी मनोहरे जय जय नागपुरे। देखिए देवड़ी का जो मंदिर है वो तमाड़ में है। तो देवड़ी के जो मंदिर है इसमें जो माँ देवी की प्रतिमा है, उस प्रतिमा में 16 भुजाएं हैं, मतलब 16 भुजाओं वाली देवी की प्रतिमा है देवड़ी मंदिर में। देवड़ी मंदिर की महिमा तो हजारों सालों से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान के समय में देवड़ी मंदिर इसलिए प्रसिद्ध हो गया कि हमारे जो पूर्व कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, वो यहाँ पर अक्सर पूजा करने जाया करते थे, ठीक है। अगला है हप्पा मुनि महामायेश्वरे। हप्पा मुनि जो है वो आपको गुमला जिले में पड़ता है और यहाँ महामाया का मंदिर है। जितनी भी तंत्र साधना होती है वो महामाया के मंदिर में ही होती है। और इसकी एक विशेषता ये है कि यहाँ के पुजारी जो होते हैं वो आँखों में पट्टी बांध कर माँ की पूजा करते हैं। खुली आँखों से माँ को नहीं देखा जाता है। इसमें ऐसी मान्यता है कि जब खुली आँखों से इसे देखा जाएगा तो उनकी आँखों की रोशनी चली जाएगी। तो ये भी एक फैक्ट है। तो हप्पा मुनि का मंदिर कहाँ है, तो गुमला में है। हप्पा मुनि महामायेश्वरे, मछिंदर हीरा के भंडार रे जय जय नागपुरे। देखिए हीरा का भंडार यहाँ पर जो बोला जा रहा है, ब्राजील में जब तक हीरा नहीं मिला था तो उस समय तक भारत विश्व का एकमात्र देश था जहाँ से हीरा का उत्पादन किया जाता था, हीरा का खनन किया जाता था। और उसमें से इस भारतवर्ष में झारखंड का जो गुमला का इलाका है, सदनी घाघ जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी में बनता है। तो ये जलप्रपात के आसपास का जो इलाका था वो 16वीं से 17वीं सदी में इसको हीरा का खादान कहा जाता है, ठीक है। तो झारखंड में हीरे के भंडार भी पाए जाते हैं। तो जय जय नागपुरे। अगली पंक्ति है, ए भाई रांची के पहाड़ी मनोहर। तो रांची का जो पहाड़ी मंदिर है वो भी बहुत मनोहर है। रांची के पहाड़ी मंदिर की जो ऊंचाई है वो लगभग आपका 2140 फीट की ऊंचाई पे है, ठीक है। सी लेवल से, समुद्र लेवल से 2040 फीट की ऊंचाई पे है। अगर मीटर में एलिवेशन देखा जाए झारखंड के रांची के पहाड़ी मंदिर का, तो रांची के पहाड़ी मंदिर का जो ऊंचाई है वो 652 मीटर के लगभग का है। और रांची का पहाड़ी का जो मंदिर बना हुआ है
वो 468 स्टेप्स उसमें बने हुए हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पालकोट खुखरापुरे चुटिया कर राम मंदिरे, पलामू कर कलुआ पहाड़े रे, जय जय नागपुरे। ए भाई सियासन अशोक नगरे रे, जय जय नागपुरे। तो इस पंक्ति का, इस छंद का भावार्थ है कि पालकोट, खुखरापुर और चुटिया जैसे जगह हैं जिसमें चुटिया का राम मंदिर जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध राम मंदिर है। तो इस राम मंदिर का निर्माण राजा रघुनाथ शाहदेव ने 1687 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जिसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। अब यहाँ पर अगली लाइन है, पलामू कर कलवा पहाड़ रे, जय जय नागपुरे। देखिए कलवा पहाड़ जो है वो चतरा और पलामू ये दोनों में फैला हुआ है, लेकिन आप इन जनरल आप वेबसाइट में या कहीं गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो कलवा पहाड़ आपको चतरा शो करता है। इसलिए शो करता है क्योंकि कौलेश्वरी जी का जो मंदिर है, माता कौलेश्वरी का जो मंदिर है वो चतरा में स्थित है, तो इसीलिए इसको लोग चतरा में ये कलवा पहाड़ है लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन पहाड़ का जो विस्तार है वो चतरा और पलामू दोनों में है। जैसे आप यहाँ पर भी देखिएगा, जैसे कि बगड़ू पहाड़ है, तो बगड़ू पहाड़ का विस्तार गुमला में भी है और लोहरदगा में भी है। ठीक है, तो इसी तरह से पहाड़ का जो विस्तार होता है वो कई जिलों में होता है। ठीक है, लेकिन जो इसका जो प्रमुख कौलेश्वरी मंदिर है वो चतरा में स्थित है। और इससे रिलेटेड कोई भी और डिटेल्स अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इसका डिटेल्स दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ए भाई सियासने अशोक नगरे रे, इसमें जो शासन व्यवस्था थी, जो अशोक की जो शासन व्यवस्था थी उसी को यहाँ पर भी लोग नागवंशी लोग जो फॉलो करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जय जय नागपुरे, तो ऐसे नागपुर की, ऐसे झारखंड की मैं वंदना करता हूँ। आगे है, जय नाथ जय गावे, सभी तीर्थ सिर नावे, झारखंड नागपुरे गावे रे, जय जय नागपुरे। ए भाई सुधा बिंदु सुखकारे रे, जय जय नागपुरे। इसमें जयनाथ कवि जो हैं, कवि का नाम है मृत्युंजय नाथ शर्मा, तो ये सिर्फ जयनाथ को लेके बोल रहे हैं कि जयनाथ जय गावे। जयनाथ जो है वो जय जयकार कर रहा है ऐसे तीर्थ स्थल की। झारखंड में इस तरह का जो तीर्थ स्थल है, तो और भी जो जितने तीर्थ स्थल हैं उन्हीं के समान यहाँ भी तीर्थ स्थल हैं। ठीक है, तो झारखंड नागपुर गावे रे, जय जय नागपुरे। ए भाई सुधा बिंदु सुख कारे रे, यहाँ पर के जो भाई बंधु जो हैं सब आपस में बहुत प्रेम से सुख से रहते हैं, इसीलिए मैं इस तरह के नागपुर की वंदना करता हूँ, झारखंड की वंदना करता हूँ। तो ये है भावार्थ। तो ये था झारखंड वंदना का भावार्थ। इसे आसान और सरल तरीके में और इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उसमें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से रखने की कोशिश की है। आइए अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मृत्युंजय नाथ शर्मा कर लिखल कविता कौन आहे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गणेश वंदना, ऑप्शन बी झारखंड वंदना, ऑप्शन सी मनमोहिनी या फिर ऑप्शन डी बाजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड वंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल कारो शंखा तीरे, सोन रेखा दामोदरे, छिन्न माता के मंदिर रे, ऊपर देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाजा, ऑप्शन बी मनमोहिनी, ऑप्शन सी झारखंड वंदना या फिर ऑप्शन डी रिंगचिंगिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड वंदना। तो कोयल, कारो, शंखा, सोन रेखा, दामोदर ये सब नदी का विवरण है और छिन्न माता का मंदिर का विवरण है जो कि रजरप्पा में है। रजरप्पा कहाँ है? तो रामगढ़ में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। झारखंड वंदना कविता के अनुसार कै ठो मुढ़र पहाड़ हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 ठो, ऑप्शन बी 7 ठो, ऑप्शन सी 3 ठो या फिर ऑप्शन डी 2 ठो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 ठो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड वंदना के अनुसार कौन नदी लुगु बुरु पहाड़ कर गोड़ कर धोवत है? तो आपके क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह कौन सा नदी है जो लुगु बुरु पहाड़ है उसका पैर को धो रहा है कविता के अनुसार। तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी भेड़ा, ऑप्शन सी गगारी या फिर ऑप्शन डी शंख। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गगारी। तो गगारी नदी जो है वो लुगु बुरु पहाड़ का पैर को धो रहा है। अगला प्रश्न है, लुगु बुरु पहाड़ कौन ठाव है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए साहेबगंज, ऑप्शन बी लोहरदगा,
ऑप्शन सी सुतियांबे या फिर ऑप्शन डी बोकारो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोकारो। संथाल जनजाति जो है उनके लिए सबसे पवित्र स्थल है ये लुगुबुरु की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, झारखंड वंदना कविता के अनुसार झारखंड कर घरे घरे का बरे से झकमक करेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए झालर, ऑप्शन बी लालटेन, ऑप्शन सी ढिबरी या फिर ऑप्शन डी हीरा मणि मोती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीरा मणि मोती। कविता की पहली ही पंक्ति है कि झारखंड प्रदेश से परे हीरा मणि मोती बरे। अगला प्रश्न है, झारखंड वंदना कविता के अनुसार कौन वंश कर अवतार झारखंड में होलक। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी चोल वंश, ऑप्शन सी नाग वंश या फिर ऑप्शन डी उपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाग वंश। कविता की पंक्ति है नाग वंश अवतरे फणी नरवरे। ठीक है, तो इसमें कौन सा वंश हो जाएगा, नाग वंश। अगला प्रश्न है, झारखंड वंदना कविता के अनुसार नाग वंश कर गढ़ कहाँ रहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए साहेबगंज, ऑप्शन बी लोहरदगा, ऑप्शन सी सुतियांबे या फिर ऑप्शन डी उपरे देवल कोनो नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुतियांबे। सुतियांबे नाग वंश का गढ़ था। गढ़ का मतलब राजधानी थी। ठीक है, अभी के समय सुतियांबे कहाँ है, तो पिठोरिया के आसपास का इलाका को ही सुतियांबे कहा जाता था। आइए अगला प्रश्न है, झारखंड वंदना कविता के अनुसार भवानी शंकर कौन ठाव आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ठाकुर गांव, ऑप्शन बी लोहरदगा, ऑप्शन सी सुतियांबे या फिर ऑप्शन डी बोड़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठाकुर गांव। तो इसमें बोला गया था कि ए भाई ठाकुर गांवे भवानी शंकर रे। ठीक है, झारखंड वंदना कविता में ये लाइन है कि ए भाई ठाकुर गांवे भवानी शंकर रे। तो भवानी शंकर ठाकुर गांव में है। अगला प्रश्न है, झारखंड वंदना कविता के अनुसार महामाया कर मंदिर कौन ठाव आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ठाकुर गांव, ऑप्शन बी हप्पा मुनि, ऑप्शन सी सुतियांबे या फिर ऑप्शन डी बोड़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हप्पा मुनि। यहाँ पर कवि पंक्ति में कहते हैं कि हप्पा मुनि महामायेश्वरे, यानी कि हप्पा मुनि में महामाया का मंदिर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंजनी ग्राम में केकर जन्म स्थान है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अर्जुन जी, ऑप्शन बी हनुमान जी, ऑप्शन सी राम जी या फिर ऑप्शन डी कृष्ण जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हनुमान जी। हनुमान जी का जन्म आंजन ग्राम में हुआ है। ठीक है, आंजन ग्राम कहाँ है, आंजन धाम कहाँ है, तो गुमला जिले में पड़ता है। झारखंड के गुमला जिले में आंजन ग्राम पड़ता है। अगला प्रश्न है, टांगीनाथ मंदिर कौन ठाव हके। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोहरदगा, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी गुमला या फिर ऑप्शन डी सिमडेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुमला। अगला प्रश्न है, झारखंड वंदना कविता के अनुसार विश्वनाथ शाही कर सहकारे के रहें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मदरा मुंडा, ऑप्शन बी गणपत राय, ऑप्शन सी फणी मुकुट राय या फिर ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गणपत राय। तो विश्वनाथ सहदेव के जो सहकारे थे वो कवि के अनुसार गणपति भिखारी सहारे रे। तो गणपत राय और शेख भिखारी जो थे वो ठाकुर विश्वनाथ शाही के सलाहकार थे। ये 1857 के स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड वंदना कविता के अनुसार हप्पा मुनि मंदिर कौन ठाव है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिमडेगा, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी चतरा या फिर ऑप्शन डी गुमला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुमला। हप्पा मुनि का मंदिर गुमला में है। अगला प्रश्न है, झारखंड वंदना कविता के अनुसार कौन पहाड़ नागपुर में आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी अरावली या फिर ऑप्शन डी पारसनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पारसनाथ। पारस की पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, माता छिन्नमस्तिका कर मंदिर कौन नदी के तीरे आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी शंख नदी, ऑप्शन सी दामोदर या फिर ऑप्शन डी कोयल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के किनारे माता छिन्नमस्तिका का मंदिर है। भेड़ा नदी और दामोदर नदी के संगम पे छिन्नमस्तिका मंदिर है, जिसको हम लोग रजरप्पा मंदिर भी कहते हैं। और ये कौन से जिले में है, तो रामगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न है, झारखंड वंदना कविता के अनुसार कोल्हुआ पहाड़ कहाँ है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चतरा पलामू, ऑप्शन बी लोहरदगा गुमला, ऑप्शन सी बोकारो धनबाद या फिर ऑप्शन डी
लातेहार सिमडेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चतरा पलामू। तो कोल्हुआ पहाड़ जो है वो चतरा और पलामू में स्थित है और कोल्हुआ पहाड़ में माता कोलेश्वरी का मंदिर है जो कि चतरा जिले में है। तो ये हैं झारखंड वंदना कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।